देश की मशहूर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर बवाल मच गया है। नवरात्रि और दशहरे के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। दुर्गा पूजा, मूर्ति विसर्जन और रावण दहन को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मामला उस समय गरमा गया जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रावण दहन के दौरान पुतले पर जेल में बंद पूर्व छात्र नेताओं उमर खालिद और शर्जिल इमाम की तस्वीरें लगाई। दोनों फिलहाल 5 साल से जेल में बंद है। जेएनयू-एसयू ने कहा है कि ये कदम अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने जैसा है और इसे जनता की अदालत बताकर पेश करना गलत है। तो लेफ्ट संगठनों और जेएनयू छात्र संघ ने इसका जोरदार विरोध किया और आरोप लगाया कि एबीवीपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। फिलहाल जेएनयू परिसर में तनाव का माहौल है। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। नवरात्रि और दशहरे जैसे सांस्कृतिक आयोजनों के बीच उठे इस विवाद ने एक बार फिर जेएनयू की राजनीति और विचारधाराओं के टकराव को सुर्खियों में ला दिया है। तो जेएनयू एक बार फिर से अखाड़ा बनता हुआ नजर आया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, तो जेएनयू एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बनते हुए दिखाई दे रहा है। राजनीति यहाँ पर हो रही है और सीधे तौर पर धर्म को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। देखिए जीतू, अगर बात की जाए जेएनयू की, तो जेएनयू लगातार राजनीति का नहीं बल्कि सांप्रदायिक जो है वो सौहार्द को जो है उसमें खलल डालने का भी अखाड़ा बना हुआ है। आए दिन जेएनयू से तमाम तरह के विवाद जुड़े हुए हैं, चाहे वो शर्जिल इमाम हो, चाहे वो उमर खालिद हो, या तमाम सीए एनआरसी का विरोध हो, या फिर तमाम दूसरी बातें हो। उन तमाम विरोधों को लेकर लगातार जेएनयू विवादों में रहता है। अब जो ताजा विवाद जेएनयू के साथ जुड़ा है वो जो है वो दुर्गा माँ की जो प्रतिमा है उसके विसर्जन को लेकर था। दरअसल 9 दिनों से जेएनयू में लगातार जो है दुर्गा की पूजा हो रही थी और उसके बाद जब कल दुर्गा विसर्जन के दौरान ये बताया जा रहा है कि एबीवीपी के कुछ छात्र और छात्राएं दुर्गा विसर्जन के लिए मूर्ति लेके जा रहे थे, तो जो दूसरे लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन है, चाहे एसएफआई है, आईएफआई है या दूसरे छात्र संगठन है, उन्होंने विरोध किया। एबीवीपी का ये आरोप है कि उन लोगों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि उनके ऊपर चप्पल और डंडे तक फेंके, जिसके बाद मामला पूरा तनावपूर्ण हो गया। हालांकि अगर बात की जाए जो लेफ्ट विंग के अगर छात्रों की बात की जाए, तो लेफ्ट विंग के छात्रों का ये कहना है कि जो एबीवीपी है वो लगातार जो है वो ऐसे जो है स्लोगन जो है वो बोल रही थी ताकि जेएनयू का जो है वो सौहार्द खत्म हो सके। जेएनयू का जो आरोप है कि वो लगातार जो है वो रावण दहन जब के दौरान वो जेएनयू के जो फॉर्मर स्टूडेंट्स थे, उमर खालिद और शर्जिल इमाम का जो है वो चेहरा रावण के चेहरे के ऊपर लगा के उसका दहन करने वाले थे। इसके अलावा उन्होंने न सिर्फ शर्जिल इमाम और उमर खालिद के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की। इसके अलावा जेएनयू को ये भी जो है वो आरोप है कि वो जो है वो लगातार तमाम ऐसी जो है एबीवीपी ऐसी घटनाएं या ऐसी बातें करते हैं जिससे जेएनयू का सौहार्द बिगड़े। इसके अलावा ये भी कहा गया जेएनयू की तरफ से कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को 5 साल की सजा हुई है। और इस दौरान जो एबीवीपी के छात्र जब दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे तो उमर खालिद और जो शर्जिल इमाम है उसको फांसी देने की वो डिमांड कर रहे थे, वो लगा रहे थे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके जेएनयू का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। तो आरोप चाहे वो एबीवीपी की तरफ से हो, चाहे वो लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों की तरफ से हो, तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन जो जेएनयू की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है, उसको जगह जगह तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके का सौहार्द जेएनयू में ना बिगड़े। जी बिल्कुल रजनीश, यानी ये माना जाए अभी जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। देखिए फिलहाल मामला पूरी तरीके से शांत है, लेकिन चूंकि छात्र हैं, छात्र संगठन है और जेएनयू लगातार जो है वो जो नारेबाजी और मार्च निकालने को लेके, कैंडल मार्च निकालने को लेके तमाम तरह से जो विवादों में रहता है, तो इसी को देखते हुए जो जेएनयू की इंटरनल सिक्योरिटी है उसको पूरे जो कैंपस में तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी छात्र इस तरीके की जो है कोई भी घटना को या इस तरीके की कोई भी जो स्टेप ना उठाए जिससे जेएनयू का जो है जो माहौल है वो कर सकते। जी धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल माहौल जो है शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन ये जो विवाद है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया।